टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। एक बात और कहूंगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जितनी भी सूचनाएं आज सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग की बड़ी खबर है नई भर्ती को लेकर। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी विद्यार्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है। प्राइमरी स्तर के लिए इस पुस्तक को तैयार किया गया 1 to 5 के लिए। इसमें आप लोगों को 7 सॉल्व पेपर भी मिलते हैं, 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 2000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी। यूपीटीईटी की बदले हुए पैटर्न की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यूपीटीईटी की और भी पुस्तकें आती हैं जैसे आप लोग देख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास और प्राइमरी स्तर की प्रैक्टिस सेट, स्टडी गाइड, अलग अलग सब्जेक्ट यानी गणित की, इंग्लिश की, संस्कृत की और हिंदी की। इनकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप लोग चाहें तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और इसी बात पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की ही, और यहाँ पर लिखा है अपडेट ई पोर्टल लाइव शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्याचन के लिए तैयार। देखिए ये जो भर्ती चल रही है आप लोग देख रहे होंगे टीजीटी और पीजीटी की, इसमें कितने कम विद्यार्थी उपस्थित हो रहे हैं। केवल 42% पुरुषों ने परीक्षा दी है और 35% महिलाओं ने परीक्षा दी है प्रवक्ता समर की पीजीटी का। और उसका कारण भी यही था कि लगभग 624 सीटें ही थी और 4,62,000 के आसपास विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। किसी किसी विषय में तो 10 सीटें, किसी में 15 सीटें थी और कंपटीशन बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए विद्यार्थियों का मन भी नहीं लगता था कि पता नहीं इतना कम सीटें हैं और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, होगा या नहीं होगा। तो जो बॉर्डर लाइन के जो बच्चे थे वो परीक्षा देने ही नहीं गए और अब इनको इंतजार है बड़ी भर्ती का। तो बड़ी भर्ती के बारे में बड़ी अपडेट आ गई है आज जिसका इंतजार था। लिखा है अपडेट ई पोर्टल लाइव शिक्षा सेवा चयन आयोग अब अध्याचन के लिए तैयार है। वहीं पर निदेशालय की तरफ से भी कुछ दिन पहले ही ये बयान दिया गया था कि अगर पोर्टल लाइव हो जाएगा तो हम 24 घंटे के अंदर अध्याचन भेज देंगे। ये 5 तारीख के समाचार पत्र है। एक अलग से मैं आपको दिखा देता हूं कि जिसमें वहीं पर 5 तारीख के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि निदेशालय की तैयारियां पूरी हैं, केवल पोर्टल का इंतजार था। ये देख सकते हैं 5 तारीख के समाचार पत्र जिसमें लिखा है सहायक अध्यापक प्रवक्ता संबद्ध प्राइमरी में शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना एकत्र हो गई है। सभी 75 जिलों से मिली सूचना के अनुसार वर्तमान में इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्यों की 1502 जबकि हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 1003 सहित कुल 2505 पद रिक्त हैं। इस चूंकि टीजीटी पीजीटी के साथ में पीआरटी के साथ में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक की भर्ती भी होनी है। इसको लेकर के हाईकोर्ट का आदेश भी है कि 6 महीने के अंदर इस भर्ती को पूरा करना है। निदेशालय के सूत्रों की माने तो जिस दिन शिक्षा सेवा चयन आयोग से सूचना मांगी जाएगी उसी दिन रिक्त पदों का ब्यौरा भेज दिया जाएगा, यानी अध्याचन भेज दिया जाएगा। और आज के पेपर में क्या, ये देखिए यहाँ पर कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल लाइव, और नीचे देखिए क्या लिखा है शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों का अध्याचन लेने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अध्याचन पोर्टल अपडेट हो गया है। विभागों शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्मिक विभाग की मंजूरी के बाद एनआईसी ने इसे लाइव कर दिया है। अब संबंधित विभाग अपने विद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन भेज सकेंगे। अध्याचन लेने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर लेगा और उसी के अनुरूप परीक्षा तिथियां घोषित करके आयोजन कराएगा। वर्तमान में एरिड माध्यमिक विद्यालयों में 23,213 व महाविद्यालयों में 1,000 से अधिक रिक्त पदों का अध्याचन शिक्षा निदेशालय को मिल चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात हो रही है 1,000। शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अध्याचन पोर्टल पूर्व में लाइव किया गया था लेकिन उसमें विसंगति होने के कारण अध्याचन भेजा जाना संभव। आगे देखिए क्या लिखा है ऐसे में संबंधित सभी विभागों जिन शिक्षण संस्थानों में भर्तियां होनी है वह शिक्षा सेवा चयन आयोग ने समन्वय बना करके परीक्षण किया और विसंगतियों से एनआईसी को अवगत कराया। एनआईसी ने इसे अपडेट करके परीक्षण के लिए संबंधित विभागों व आयोगों को भेजा। पुनः परीक्षण के बाद से उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से यूजर एक्सेप्टेड टेस्टिंग यूएटी पर दस्तखत किए गए। इसके पश्चात शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार की ओर से भी हस्ताक्षर किए जाने के बाद एनआईसी ने अपडेट पोर्टल लाइव कर दिया। इस तरह माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के लगभग 1502, प्रधानाध्यापक के 1003 और पीजीटी के 2705, टीजीटी के 16,114 तथा संबद्ध प्राइमरी के 1889 सहायक अध्यापकों के का जो अध्याचन है वो
उसका परीक्षण करके निदेशालय शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज देगा। इसी तरह महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रधानाचार्य के 1000 रिक्त पदों का अधियाचन मिलने पर आयोग चयन प्रक्रिया शुरू करेगा। तो बड़ी भर्तियां अब शुरू होने वाली हैं। जानकारी मिली है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत जल्द नई परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी कर देगा, एक कैलेंडर भी जारी करेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी भर्ती के इंतजार कर रहा है। और अगली सूचना है ये टीजीटी का जो कल एग्जाम हुआ है उसको लेकर के बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 624 पदों के लिए हो रही इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए। तो 42% विद्यार्थी उपस्थित हुए, 35% पुरुष 42% पुरुष और 35% महिलाएं उपस्थित। पैटर्न को लेकर के भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। घुमावदार प्रश्नों में उलझे रहे अभ्यर्थी, यूपीईएसएससी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में गहराई से परखी गई विषय की समझ, काम नहीं आया सॉल्व पेपर। अब मैंने पहले भी कहा था, मैंने 3-4 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जब दरोगा भर्ती का कट ऑफ जारी हुआ था, आप लोग जाकर के देख लीजिए। मैंने कहा था कि सभी विद्यार्थी अब चौकन्ने रह जाएं, अब रटा रटाई चीजें नहीं आएंगी, बिल्कुल अप्रत्याशित चीजें आएंगी। चाहे दरोगा भर्ती का पेपर हो, होमगार्ड का पेपर हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पेपर हो, या आपका ये वाला पेपर, और आगे आने वाले जो भी एग्जाम होने सब इसी तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। तो अब विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा विद्यार्थियों को, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। और यूपीएससी लेवल का ये पेपर था, हर क्वेश्चन के जितने विकल्प थे सभी विकल्पों को पढ़ना पड़ रहा था, इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा समय भी लगा। और अच्छी बात यह रही कि कोई किसी भी तरीके की कोई लापरवाही या कोई धांधली की शिकायत, कुछ भी चीजें निकल करके नहीं। फोन ठीक कराने के बहाने किराएदार मकान मालिक के नाम पर ले लिया लोन। फोन लिया थोड़ी देर के लिए, उतने में उसने लोन ले लिया। तो फोन, ये सूचना मैंने इसलिए इस वीडियो में रखी है ताकि आप लोग सतर्क रहें। फोन अब केवल फोन ही नहीं है, फोन आपका चेकबुक है, फोन आपका सिग्नेचर है, फोन आपका सब कुछ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कुछ नोटिस है, आप लोग उनको भी देख सकते हैं। सीधी भर्ती संबंधित विज्ञापनों के अंतर्गत विज्ञापित पद जिनका विवरण निम्नलिखित है। तो एक विज्ञापन लिखा हुआ है। तो इस भर्ती के जो कट ऑफ अंक वगैरह, मार्कशीट वगैरह हैं, ये जारी कर दिए गए हैं। 15 मई तक आप लोग देख सकते हैं। एक और नोटिस जारी हुई है, कोई भर्ती है, ये देखिए, इनका इंटरव्यू का कार्यक्रम है। 16 मई को साक्षात्कार होगा। सांख्यिकी अधिकारी का एक पद है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती। तमिलनाडु में विजय की ताजपोशी आज होगी, और शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा का युग आरंभ हो गया, इसको लेकर के भी है। सीएम योगी के मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा, 6 नए मंत्री बनेंगे। यहाँ पर ये फोटो आप देख सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, पूजा पाल, मनोज पांडे और हंसराज विश्वकर्मा। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि होंगे नए सीडीएस, जनरल चौहान की जगह लेंगे। 30 मई को सीडीएस चौहान का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। याद रखिएगा कि हो सकता है किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी जाए। रेलवे के जो विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। आरआरबी लोको पायलट का जो पैटर्न है मेरिट बनाने का, उसको बदल दिया गया है। चूंकि जो लोको पायलट की परीक्षा होती है उसमें 2 चरण होते हैं, एक होता है CBT2, एक होता है CBAT यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये लोको पायलट की भर्ती में ही होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपकी क्षमता को देखा जाता है कि आप लोगों की परख कैसी है। अब इसके जो नंबर जोड़ेंगे उसमें बदलाव हुआ। अब 50-50% नंबर दोनों के जोड़ेंगे, CBT2 के और CBAT के। रेलवे में लोको पायलट का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने ALP भर्ती के मेरिट फार्मूले में बदलाव कर दिया। फाइनल सिलेक्शन में CBT2 को जो नॉर्मल परीक्षा आपकी होती है, रीजनिंग और करंट अफेयर, जीएस वगैरह, ये उसका होता है CBT2। और CBAT एप्टीट्यूड, ये समझदारी आपके अंदर कैसी है, इसको लेकर के जो टेस्ट होता है, उनको दोनों के 50-50% अंक मिलेंगे। पहले CBT2 को 70%, जो लिखित परीक्षा होती है ऑब्जेक्टिव टाइप की, जो जीएस वाली, करंट अफेयर वाली, उसमें 70%, और CBAT जो सामान्य परख होती है उसका केवल 30% वेटेज मिलता था, जुड़ता था मेरे दोनों का। लेकिन अब कर दिया गया 50-50। तो विद्यार्थी थोड़ा सा इसको ध्यान दें, अब आने वाली भर्तियों में ये चीजें लागू हों। बस आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।